Hello dear students, welcome to Chandigarh Civil Services. Myself Ankush Sharma. Students, ongoing PCS लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसल्स को। अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं हिस्ट्री के, इसमें हमने डिस्कस किया है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट लेक्चर में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ के बाद जो पीरियड रहा छोटा कल्लूकारा का, एंड छोटा कल्लूकारा से लेकर बड़ा कल्लूकारा तक का जो पीरियड रहा वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिसल्स को। फर्स्ट स्टूडेंट, हमें देखना होगा मिसल वर्ड कहां से आया है एंड मिसल वर्ड को पंजाब में किसने फर्स्ट टाइम यूज किया। मिसल वर्ड एक अरेबिक वर्ड है स्टूडेंट, मिसी। मिसी मिसी का मतलब होता है अरेबिक में इक्वल। इक्वल ओके स्टूडेंट, तो मिसी MISI मिसी से ये मिसल वर्ड आया है। तो इसका अगर ओरिजिन देखें हम तो मिसी से है, उसका जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, इक्वल। बट बाद में इसको यूज किया जाने लगा एज ए ग्रुप, एज ए कॉन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन और फेडरेशन में भी डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वर्क आपको करना है। आप लेक्चर देखते हैं, हो सकता है कि कुछ वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको पता करिए। स्टूडेंट, ये पढ़ने का तरीका होता है। तो आपका ये होमवर्क भी रहेगा, कन्फेडरेशन को देखिए, कन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। देन आई एम यूजिंग द वर्ड कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन माना गया है, इसको ग्रुप माना गया है मिसल्स को। ओके स्टूडेंट, तो मिसी अरेबिक वर्ड, मिसी से आया मिसल, एंड मिसल का मतलब मीनिंग कन्फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं। एक पंजाबी पोइट है, इनका नाम है सेनापति। सेनापति जी माने जाते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी श्री गुरु शोभा। श्री गुरु शोभा में इन्होंने मिसल वर्ड को यूज किया था। ओके स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक पंजाबी पोइट है सेनापति, इन्होंने बुक लिखी है गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर, श्री गुरु शोभा। और इस श्री गुरु शोभा में SOBHA इन्होंने मिसल वर्ड को यूज किया था। आगे बढ़ते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ के बाद नवाब कपूर सिंह जो सिख वॉरियर्स अलग अलग हो चुके थे, स्कैटर्ड थे, उनको ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करते हैं। नवाब कपूर सिंह जी ने सिख वॉरियर्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बुढ़ा दल एंड तरुण दल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मल लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बुढ़ा दल एंड तरुण दल। और यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट, ये डिफरेंट जत्थास बनने लगे। हर जत्था को एक बैनर दिया गया, हर जत्थे को स्टूडेंट उसकी एक निशान दिया गया। तो इस टाइप से एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने का ट्राई किया गया। 1748 प्रॉपर वे में खालसा वॉरियर्स को ऑर्गेनाइज किया गया अगेन, और दल खालसा क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट, इस दल खालसा में 12 मिसल्स होती थी। ओके, तो दल खालसा में 12 जत्थास हैं, इनको बाद में मिसल्स बोला गया है। ये पॉइंट आप याद रखना। दल खालसा, उसमें 12 जत्थास हैं, इनको बाद में क्या बोला गया था, मिसल्स। आगे चलकर जो फूलकिया मिसल है, ओके स्टूडेंट, इधर मैंने 11 मिसल्स लिखी हुई हैं, बिकॉज जो फूलकिया मिसल है उसको बाद में मिसल्स कंसीडर नहीं किया गया और दल खालसा का पार्ट भी नहीं माना गया। ऐसा क्यों हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये जो जत्थास थे, इन्होंने अलग अलग एरियाज को, जो जत्था हैं इनके जो फाउंडर हैं, इन्होंने अलग अलग एरियाज को कंट्रोल कर लिया था। तो ये जो मिसल आप देखेंगे, जो नेम आए डिफरेंट मिसल्स के, आपको याद रखना है, एक तो ये प्लेस के नेम है, सेकेंड ये फाउंडर के नेम है। तो इस टाइप से मिसल्स के नेम आएंगे। ये वो पीरियड चल रहा था जब मुगल्स वीक हो रहे थे, अहमद शाह अब्दाली बार बार अटैक कर रहा था और पंजाब में कैओस क्रिएट हो गया था। इसका फायदा उठाकर सिख वॉरियर्स ने अलग अलग एरिया को कंट्रोल कर लिया। इस टाइप से मिसल्स के अंडर में पंजाब आ जाता है, अलग अलग एरिया विलेजेस को कंट्रोल कर रहे थे। इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ओके स्टूडेंट, तो हम ये देखेंगे कि 11 मिसल और उनके फाउंडर कौन है। आपसे जो क्वेश्चन आएगा सीधे आएगा, पंजाब में फाउंडर पूछे जाते हैं, तो फाउंडर आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साथ में चीजें होंगी जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो पहले फाउंडर्स को देखते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट देखिए करोड़ सिंह मिसल। करोड़ सिंह मिसल के जो फाउंडर हैं ये हैं सरदार करोड़ सिंह। ओके, सिंपल है, तो करोड़ सिंह मिसल। अब देखिए करोड़ सिंह मिसल का जो नाम आया वो करोड़ सिंह जी के नाम पर रखा गया है। सेकंड देखिए स्टूडेंट, निशान वालिया मिसल। निशान वालिया मिसल जो है ये फाउंडर इनके माने जाते हैं दासोंदा सिंह। तो दासोंदा सिंह जो है ये निशान वालिया मिसल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सिंहपुरिया मिसल। सिंहपुरिया मिसल के फाउंडर हैं नवाब कपूर सिंह। नवाब का टाइटल जो है इनको मुगल्स ने दिया था, और ये नवाब कपूर सिंह को हमने डिस्कस भी किया हुआ, जिन्होंने सिख वॉरियर्स को डिवाइड कर दिया था बुढ़ा दल एंड तरुण दल में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आलूवालिया मिसल। आलूवालिया मिसल के फाउंडर हैं जस्सा सिंह आलूवालिया।
जस्सा सिंह आलूवालिया के बाद में एक नेफ्यू आते हैं जिनका नाम है फतेह सिंह आलूवालिया। फतेह सिंह आलूवालिया महाराजा रणजीत सिंह के साथ अपनी टर्बन्स को एक्सचेंज करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आलूवालिया मिसल, इसके फाउंडर हैं जस्सा सिंह आलूवालिया, बहुत फेमस ये स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये वॉरियर हैं, सिख वॉरियर हैं, और वड्डा कल्लूकारा के टाइम पर भी इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, शहीद मिसल। शहीद मिसल के फाउंडर माने जाते हैं बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह की स्टोरी को हमने डिस्कस किया था, बाबा दीप सिंह ने किस टाइप से बहादुरी से लड़ाई की थी। तो स्टूडेंट शहीद मिसल फाउंडर बाबा दीप सिंह। आगे बढ़ते हैं, दल्लेवालिया मिसल, इसके फाउंडर है स्टूडेंट गुलाब सिंह। अब ये जो नेम आप देखेंगे तो दल्लेवालिया, ये एक विलेज के नाम पर है, एक प्लेस के नाम पर है, और उसके फाउंडर माने जाते हैं गुलाब सिंह। आगे आते हैं स्टूडेंट भंगी मिसल। भंगी मिसल के फाउंडर हैं हरि सिंह जी। तो भंगी मिसल फाउंडर हरि सिंह। अभी भंगी मिसल का नाम कहां से आया, तो जिस एरिया में मिसल रूल करती है वहां पर बताते हैं कि भांग बहुत ज्यादा मिलती थी, भांग, हेम्प जिसको आप बोलते हैं, तो स्टूडेंट वहां से नेम आया था भंगी मिसल। ओके, और इसके फाउंडर हैं हरि सिंह जी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल के फाउंडर हैं जय सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की जो मदर इन लॉ है सदा कौर, वो किस मिसल से आती है, कन्हैया मिसल, ये पॉइंट आप याद रखना। तो कन्हैया मिसल फाउंडर जय सिंह। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नकई मिसल। नकई मिसल के फाउंडर है सरदार हीरा सिंह। उसके बाद स्टूडेंट रामगढ़िया मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया इसके फाउंडर हैं। एंड उसके बाद सुकेर चकिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल के फाउंडर हैं चड़त सिंह जी। कभी कभी बुक्स में आपको बुड्ढा सिंह नाम मिल जाता है, बट आप याद रखना चड़त सिंह इसके फाउंडर माने जाते हैं। इसकी हिस्ट्री में आपको थोड़ा बता दूंगा। तो ये जो स्टूडेंट मिसल है सुकेर चकिया, इसमें सबसे पहले नेम आता है बुड्ढा सिंह जी का। बुड्ढा सिंह जी जो है ये गुरु गोविंद सिंह के टाइम से माने जाते हैं। इनके बाद में बेटे आते हैं स्टूडेंट बुड्ढा सिंह जो है, इनके बेटे आते हैं नौद सिंह, और नौद सिंह के बेटे थे फिर चड़त सिंह। चड़त सिंह के बेटे हैं महासिंह, और महासिंह जी के बेटे आते हैं बाद में महाराजा रणजीत सिंह। तो एक आपका ये सीक्वेंस रहेगा स्टूडेंट, ओके, आप याद रखना। तो मैंने ऐसा आपको बताया बुड्ढा सिंह, बुड्ढा सिंह के बाद नौद सिंह, नौद सिंह के बाद चड़त सिंह, चड़त सिंह के बाद महासिंह, और महासिंह जी के बाद महाराजा रणजीत सिंह। सुकेरचक, अब ये एक विलेज का नाम है सुकेरचक, ठीक है, तो उसके नाम पर सुकेर चकिया मिसल। लास्ट में एक मिसल रह जाती है 12 नंबर की, इसका नाम है फूलकिया मिसल। फूलकिया मिसल के जो फाउंडर हैं वो मारे जाते हैं स्टूडेंट आला सिंह, बाबा आला सिंह। बाबा आला सिंह भी बहुत बड़े सिख वॉरियर हैं, बट आला सिंह की डेथ के बाद इस मिसल में जो नेक्स्ट रूलर्स आते हैं, मिसल के जो नेक्स्ट लीडर आते हैं, ये दुर्रानी एम्पायर मीन्स स्टूडेंट अफगान्स, अहमद शाह अब्दाली इसको हेल्प करते हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने फुलकिया मिसल के जो उस टाइम के लीडर हैं उनको टाइटल भी दिया था, और उन्होंने वो टाइटल एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो दैट्स वाई बाद में इस फुलकिया मिसल को दल खालसा से निकाल दिया गया था। और दैट्स वाई स्टूडेंट पंजाब में अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो 11 मिसल्स कंसीडर की जाती हैं, और फुलकिया मिसल को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये जो मिसल्स है स्टूडेंट, फिर से समझ लीजिए, ये वो पीरियड है जब मिसल्स की पावर बढ़ रही है और मुगल्स की पावर कम हो रही है, ठीक है। कौन सा पीरियड है ये, तो ये पीरियड रहेगा, हम देखेंगे जिस टाइम से अहमद शाह अब्दाली इंडिया पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। इसका फायदा मिसल्स को मिलेगा, जत्थास को मिलेगा, और ये अलग अलग एरिया को कंट्रोल करेंगे। बाद में इस मिसल में आप देखेंगे तो मिसल्स में इसमें से एक मिसल है सुकेर चकिया। सुकेर चकिया मिसल में महाराजा रणजीत सिंह आएंगे, और महाराजा रणजीत सिंह बहुत सारी मिसल्स के साथ फ्रेंडशिप करेंगे और कुछ मिसल्स को डिफीट कर देंगे, और उसके बाद एक एम्पायर क्रिएट होगा पंजाब में। ओके स्टूडेंट, तो फिर से समझ लीजिए एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है। इसमें आपने देखा गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी छोटा सा एम्पायर पंजाब में बनाते हैं, एक बेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के डेथ के बाद जो खालसा वॉरियर्स हैं ये फिर से स्कैटर्ड हो जाते हैं। नवाब कपूर सिंह इनको फिर से जो है ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करते हैं। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि मुगल्स वीक हो रहे हैं, उनका फोकस थोड़ा पंजाब से कम हो रहा है। सेकंड इशू आ गया था कि पहले नादिर शाह ने हमारे ऊपर अटैक किया, पंजाब से होकर अटैक किया, और दूसरा अटैक फिर आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का हुआ। अहमद शाह अब्दाली अब यहाँ पर रुकता नहीं है, वो 8 टाइम्स इंडिया पर अटैक करता है, मुगल्स को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। और एक ऐसा भी टाइम आया था जब पंजाब को अहमद शाह अब्दाली ने कंट्रोल कर लिया था, लाहौर को उसने कंट्रोल कर लिया था। तो इस टाइम पर मिसल्स की पावर बढ़ने लगी, और अहमद शाह अब्दाली की डेथ के बाद मिसल्स पावरफुल हो जाती हैं। मिसल्स अलग अलग एरिया को पंजाब में कंट्रोल करने लगी। इसमें से एक इंपॉर्टेंट मिसल है जिसका नाम है सुकेर चकिया मिसल, और इसमें आते हैं महाराजा रणजीत सिंह, जो अदर मिसल्स को जो है अपने अंडर में करते हैं, कुछ मिसल्स के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, आलूवालिया मिसल जो है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर, इसके जो लीडर हैं इनका नाम है फतेह सिंह आलूवालिया, जिनके साथ महाराजा रणजीत सिंह ने टर्बन जो है उसको एक्सचेंज किया था, मतलब फ्रेंडशिप की बात उन्होंने की थी। तो इस टाइप से हम देखेंगे ये मिसल सिस्टम था।
मिसल का जो चैप्टर है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो करेंगे महाराज रणजीत सिंह का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये लेक्चर जो है मिसल्स वाला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।